ये मेरे दिल को क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? बाइक को नहीं है, बॉस है। कम इन। मैडम, बड़ी मैडम की तबीयत खराब हो गई है। क्या? अरे यार, सासू मॉम का नया नाटक शुरू। अरे यार केसी, ये बीपी तो तेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। कमलेश, रिद्धि आती होगी, कुछ नया नाटक शुरू करना होगा, जल्दी करो यार। इतनी जल्दी तो शुगर भी नहीं हो सकती, नहीं तो शुगर का बहाना मार के मैं सारा माहौल बना देती। मैं क्या करूं? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी की जान थोड़ी ना लेनी है, उसे कुछ बात समझाना है, कुछ और सोचो। रुक, मैं सोचती हूँ कुछ। अरे कमलेश, सोच कुछ। क्या करूं? अरे हाँ, तू लेट मैं बताता। मैं ना तुझे टाकली मारूंगी, तू जोर से खांसी। हाँ, 1 2 3। हाँ, बढ़ रहा है। एक मिनट। हाँ, बढ़ गया। वो आ गई। कैसी इतना बीपी बढ़ गया तेरा? बेटा अच्छा हुआ तू आ गई। देख इतना बीपी हाई आ रहा है इसका। बीपी इतना हाई है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ बेटा। मम्मी, अरे वो तो होगा ही ना, पूरी रात तेज सोई हूँ मैं, इसलिए माइग्रेन शूट कर गया है। और इस एज में तो बीपी फ्लक्चुएट करता ही है। पर कैसी एक बात बता, इतने सालों से तुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? तुम तो सब कुछ जानती हो कमलेश, जब भी सोने जाती हूँ रात को मेरा अतीत मेरे सामने आ जाता है। प्रमोद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लग जाता है। ऐसे कैसे रिश्ता करना? आप मेरे पति हो प्रमोद, मेरी बात सुनो। वो मार, वो थप्पड़, बेल्टों की चोटें, प्लीज मुझे मत मारो प्रमोद, प्लीज। रिद्धि डर जाएगी, बच्चे डर जाएंगे प्रमोद, प्लीज। आपको मारा? मेरा रोना और उसका हंसना सब याद आ जाता है। मेरे शरीर के घाव तो भर गए हैं कमलेश, लेकिन मेरा दिल, मेरी आत्मा पर जो घाव लगे हैं वो शायद अभी तक नहीं भरे। वो दर्द मैं महसूस करती हूँ, इसलिए इतने सालों से मैं नींद की दवाइयां ले रही हूँ सोने के लिए, पर नींद कहाँ आती है मुझे। सुबह 5 बजे तक जागती रहती हूँ, तब जाके थोड़ी सी नींद लगती है। आज भी 5 बजे सोई हूँ, लेकिन फिर खैर छोड़ो, 2 घंटे सो जाऊंगी तो बेटर फील करूंगी, डोंट वरी। 2 घंटे के लिए सो जाऊंगी तो बेटर फील करूंगी? क्या नौटंकी बाज है सासू माँ। अरे इनको तो पिक्चरों में काम करना चाहिए, और पिक्चर का नाम होना चाहिए नौटंकी बाज नंबर 1। मम्मा, आई एम सॉरी, आज मैंने उनकी साइड ली। मम्मी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि... नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम उनकी बहू हो। हाँ मम्मी, मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी भी तो हूँ। उनके साथ साथ मुझे आपका भी तो ख्याल रखना है ना मम्मा। पर रिद्धि... नहीं मम्मी, मैं उनको समझा दूंगी, थोड़ा धीरे आरती करें ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू बेटा। एक तुम ही हो जो मेरे बारे में सोचती है, मेरा दुख दर्द समझती है। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों प्रमोद के साथ आए हुए हैं। थैंक यू बेटा। अम्मा।
सासू मॉम ने रिद्धि के सामने प्रमोद श्रीवास्तव को लेकर झूठी कहानियों का ऐसा जाल बुना है कि बचपन से लेकर आज तक रिद्धि उससे बाहर नहीं आ पाई। मुझे कुछ भी करके प्रमोद श्रीवास्तव को यहाँ पर रिद्धि के सामने लाना होगा ताकि सासू मॉम का सच सबके सामने आ सके। लेकिन कैसे कैसे ढूंढूं प्रमोद श्रीवास्तव तक, कैसे पहुंचूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या हुआ मेरे जमाई नंबर 1 को? कुछ नहीं आजी, वो मुझे पता है क्या हुआ है। सुबह कंचन ने पूजा में आकर जो भी कुछ गलत कहा उससे तेरा दिल खट्टा हो गया। अरे छोड़ ना उन बातों को, वो तो ऐसी ही है, तुझे पता है अच्छे से। जब तक वो दूसरों का दिन या मूड खराब ना कर देना, उसका मूड ठीक ही नहीं होता। आजी मुझे एक बात बताइए, अगर आप जानती हैं कि सासू मॉम गलत है तो आप उन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं? जिस औरत की आधी जिंदगी जुल्म सहने में गई हो, ऐसा कोई दिन ना गया हो जब उसके पति ने उस पर हाथ ना उठाया और मारा पीटा ना हो, इससे क्या कहूं? आप ही हमेशा कहती है ना कि जो भी कहानी आपने सुनी वो सासू मॉम के मुंह से सुनी। हो सकता है कि ये कहानी झूठी हो, इसका उल्टा कुछ भी हो सकता है ना। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता, जो भी कुछ कंचन हमें बताएगी, मैं और रिद्धि तो उसी को सच मानेंगे ना। मैं तो कहती हूँ तू भी भूल जा और अपनी कहानी पर ध्यान दे। अरे अपनी और रिद्धि की कहानी पर। जी। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं सासू मॉम को? कोशिश की थी, इस बार फिर कोशिश करूंगा, शुरू से शुरुआत करूंगा। और कुछ भी हो जाए, इस बार मैं प्रमोद श्रीवास्तव को सबके सामने लाके खड़ा करूंगा, ताकि जो ये झूठी कहानियों का जाल इस कंचन चोटवानी ने सबके सामने बुना है ना, उसका सच सबके सामने आ सके। ये ले, ये तेल दहलीज पे रख दे और देख ऐसे डालना। हाँ क्यों? इससे घर की नजर उतरती है और अच्छी खुशखबरी घर में आती है। हाँ? अरे सुन, थोड़ी देर के बाद पोंछ देना, वरना कोई फिसल जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। अब सुन, ये तेल तो कंचन के दरवाजे के बाहर ही डालना चाहिए। फिसल के गिरेगी, कमर टूटेगी तो मजा ही आ जाएगा। क्या आई तू भी ना? नहीं मस्ती करती है जा। ओहो, मैं तो कपड़ा लाना ही भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। ये जानबूझ के किया ना तुमने, ताकि मैं फिसल के गिर जाऊं यहाँ पे? क्या पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम मुझसे चिढ़ती हो, मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रही हो तुम। मुझे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटे अगर फोन में मुंह डालकर घूमते रहोगे तो गिरोगे ही ना। फेस देखता हूँ क्योंकि फेस देखने लायक है, तुम्हारी तरह नहीं। वैसे भी सुबह सुबह मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है, साइड आओ। मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। हट हट, तू हट, तू हट, तू हट, तू 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 डरपोक। सुनो, क्या भगवान जी, आप भी उनके साथ रहना पड़ रहा है। दीदी, इसी कार्टून को घर पे लाना था आपने, क्या कर दिया आपने यार।
तुम भी ना कितना काम करती हो। अरे थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जवानी खत्म होने से पहले बुढ़ापा आ जाए। तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारा तो बचपना ही खत्म नहीं हो रहा है। ओ हेलो, मैं कोई बचपना नहीं करता हूँ, समझी तुम? बिल्कुल नहीं। देखा, मैं इसी की बात कर रही थी। फिर से तुम्हारा बचपना शुरू हो गया। रिद्धि, ये डब्बा, इसमें तो लड्डू है, मंजरी ने दिए। पर रिद्धि, तुम तो इतना मीठा नहीं खाती। मैंने भी उसे यही कहा कि मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, तो उसने मुझे कहा कि इसमें शुगर नहीं है, इसमें गुड़ है। एग्जैक्टली, गुड़ है। गुड़ तो हेल्दी होता है। और पता है, ये इतना टेस्टी है ना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ये मंजरी ने नहीं, आई ने भिजवाए। नाराज है, पर आई भी तो है मेरी, जानती है कि मुझे ये लड्डू कितने पसंद है। मैं तो मांग नहीं सकता, तो खुद ही मुझ तक पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया आई ने। एक्सक्यूज मी, ये मेरे लिए है। अरे तो एक खा लूंगा तो क्या कुछ आफत थोड़ी आ जाएगी? क्या हो गया? एक तो खा सकता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, बस एक आई प्रॉमिस, एक। अच्छा ठीक है, ओके ओके फाइन, बस एक। चोर, लड्डू वापस करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। लड्डू चोर, तुमने एक कहा इतने सारे उठा लिए। कौन सी आफत आ गई? हाँ, कौन सी आफत आ गई? ये मेरे लिए आए हैं, तुम लड्डू वापस अरे करो। तुम वापस नहीं करोगे तो पुलिस को बुला लूंगी। बिल्कुल नहीं करूंगा। पुलिस को बुलाओ या आर्मी को, लड्डू वापस नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं भी देखती हूँ बिल्कुल कैसे नहीं। वापस नहीं करते। छोड़ो ना लड्डू यार। वापस करो। अरे मुझे कुछ काम ना, तुम लड्डू खा लो। नहीं, ये तुझे हो क्या रहा है? जब भी रिद्धि आसपास होती है मेरे दिल में गिटार क्यों बजने लगते? तुझे हुआ क्या है?
क्या हुआ सुमति? दादा, मंजरी यहाँ पे कोई है? मंजरी कोई है था यहाँ पे? यहाँ कोई था? क्या हुआ सुमति? यहाँ पे कोई था? आई शांत हो जा। दादा आए थे। क्या? वो क्या कर रहा था यहाँ पे? तकिया लेकर आए थे तेरे लिए। जैसे तू उनके लिए चोरी चोरी लड्डू बनाती है और वो तेरे लिए तकिया लेकर आता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि उनकी प्यारी आई को सख्त तकिए के बिना नींद नहीं आती, इसलिए वो तकिया लेकर आए थे। मतलब ये सही है, प्यार आप दोनों का, लड़ाई आप दोनों की, लेकिन हर बार मैं फंस जाती हूँ, पता नहीं क्यों। अगर उसने ये तकिया रखा है तो अभी के अभी जाकर मैं उसके कमरे में वो तकिया फेंक आती हूँ। आई अभी रहने देना, आज की रात रख लेना, तुझे मेरी कसम। शपथ दे माला तू। उठा ले, फार बोलू नका तुम्ही, जिभेला काही हाड नाहीये तुम्हाला। तू लाइट बंद कर मंजरी, तभी इसका मुंह बंद होगा आई का। चलो, एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम। सो गई, अब अपने काम पे लगता हूं। हो सकता है कि इस कबर्ड के अंदर मुझे प्रमोद श्रीवास्तव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं भी कितना अजीब हूं, सासू मॉम का पूरा रूम छान लिया, उनका फोन तक देख लिया, और जो कबर्ड मेरे कमरे के अंदर, उसके अंदर कुछ देखा ही नहीं। आई होप ससुर जी के बारे में कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्या यार, इस कबर्ड में तो कुछ भी नहीं। हम दोनों के परिवार अलग हैं, ऐसे तो। पर परिवार तो एक ही है ना। लोग अलग हो सकते हैं, रिश्ते नहीं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा इन पर कोई हक नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा परिवार है, और मेरा परिवार मेरे साथ मेरे घर पर रहेगा। नील, आई वॉज थिंकिंग अंकल आंटी के लिए ना एक स्टाफ मेंबर रख लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका काम करे। अच्छा हाँ, अब मंजरी यहाँ से कॉलेज जाएगी तो मैं सोच रही कि उसके लिए ना एक गाड़ी ले लेते हैं और साथ में ड्राइवर रख लेते हैं। तू मेरा कोई ना
तुम्हारी नाक में मच्छर बैठा हो, तुमसे उड़ गया। मेरी नाक पे मच्छर नहीं है, तुम्हारे नाक पर है। तुम मच्छर मार रही हो, मेरी नाक को मार रही हो। शट अप, चुपचाप सो जाओ और मेरे ना पास मत आना, समझे? ओके फाइन, गो। ओके ओके। यार ये प्रमोद जी के बारे में तो कुछ नहीं पता चला। ऐसा लगता है कि रिद्धि ने अपने बचपन को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। कैसे पता करूं प्रमोद जी के बारे में?